सागर कोचिंग सेंट्रल राजधानी पटना में बुधवार को एक समारोह आयोजित कर मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं के चेहरे खिले नजर आ रहे थे। इस अवसर पर मैट्रिक परीक्षा 2025 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मैट्रिक परीक्षा 2025 में 381 अंक प्राप्त करने वाली पूजा कुमारी, पृथ्वी कुमार 368 अंक, रिया कुमारी 354 अंक, साथ ही 12वीं में 444 अंक, सुमित कुमार 367 अंक हासिल करने वाली प्रिया कुमारी सहित अन्य छात्र छात्राओं को संस्था द्वारा सम्मान। अपना पढ़ाई पूरा किया हूँ। मैं इस बार 10th का एग्ज़ाम दिया हूँ और मेरा 10th का एग्ज़ाम में 368 मार्क्स आया था। मैं इस मार्क्स से बहुत संतुष्ट हूँ और मैं इसके लिए अपने सर को, अपने माता पिता को थैंक यू करना चाहूँगा। मेरे जो इस कोचिंग के सर है सागर सर, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किए थे, इसलिए मैं अब ऐसा ही बने। चलिए ठीक है। एक मिनट फिर से मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं इस कोचिंग में पढ़ रही हूँ। मैंने इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है जिसमें मेरा 381 मार्क्स आया है। मैं अपने मार्क्स से बहुत खुश हूँ और मैं यहाँ के टीचर सागर सर और बाकी टीचर्स को बहुत धन्यवाद कहती हूँ। तो क्या मैसेज देना चाहो? सर आपके सागर कोचिंग सेंटर कब से स्टार्टिंग की है? ये 2009 में शुरू किया गया था। ये गांव का जो कोचिंग है अब बहुत बड़े लेवल पर जाने वाला है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ जो है बच्चों के लिए समर्पित है। बच्चे जो है आते हैं यहाँ पर एक मासूमियत लेकर के, लेकिन ये कोचिंग में उसी भाव से पढ़ाई होता है जैसे घर के गार्जियन लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। जिस प्रकार से बच्चे अपने घर में धीरे धीरे सीखता है, हम लोग भी बच्चे के साथ मिल करके उसको हंसा करके उसको पूरा कोर्स पूरा कराते हैं और उसको एक नई शिक्षा देते हैं। शिक्षा के साथ संस्कार भी डालते हैं ताकि बच्चे अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकें। क्योंकि बहुत सारे आप लोग देखें कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बिजनेस का माहौल बना दिया है कि व्यापारी ऐसा कर देते हैं कि पूरा पैसा ले करके बच्चे को इग्नोर करना शुरू करते हैं। तो ये शिक्षा का मेन उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि बच्चों को समझिए। ये 15 साल के बच्चे क्या चाहते हैं? 15 साल के बच्चे चाहते हैं कि उसको समझने का मौका मिले। उसको समझने के लिए उसको शिक्षा के लेवल को जांच करना होगा, तब ये जाकर के बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण करेंगे और आगे चल करके नई ऊंचाई को हासिल करेंगे। तो मेरा कोचिंग शुरू से ही बच्चों के लिए समर्पित है और ख़ास करके वे बच्चे जिसका पढ़ाई जो है बहुत मुश्किल से होता है। तो हम लोग काफ़ी जो है मेहनत कर करके टीम के साथ पूरे कोचिंग को आगे ले जाने का प्लान बनाए हैं। अभी आज जो है आपने जो है बच्चों लोगों को मेडल दिया है, तो मैं जानना चाहेंगे कि आपके जो बच्चों को जो मेडल दिया वो क्या कारण रहा, बताइए। बच्चों को मेडल देना एक प्रकार का उसको आगे बढ़ाने का लक्षण है, क्योंकि आगे बढ़ाइएगा तभी वो बहुत अच्छा खुश रहेंगे। क्योंकि बच्चे हमेशा चाहते हैं कि उसके मनोबल को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाया जाए। एक थोड़ा सा मेडल देने के बाद में बच्चे आपका 350 से 400 कर देते हैं, तो इससे बड़ा खुशी का तो क्या हो सकता है। क्योंकि हम जो है बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ ही मतलब पढ़ाई भी करते हैं, बच्चे के साथ मिल करके पूरे हंसी खुशी का माहौल बिताते हैं। बच्चों का खुशी में हमारा खुशी होता है। बच्चे जब डिमोटिवेट होते हैं तो हमको बहुत दुख होता है। तो इसीलिए जो है बच्चों को मेडल देने से हमें बहुत अच्छा लगता है और बच्चे यही मेडल लेकर के अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये आपको इस चीज़ के लिए प्रेरणा कहाँ से मिला कि हम बच्चों को सही दिशा दिखाएं और एक अच्छा पढ़ाई दें? क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो सरकार भी जो है, आप भी इसी चीज़ से रूबरू है कि शिक्षा जो है हमारे यहाँ का स्तर कितना नीचे गिरा हुआ है। जब मैं बीएड कर रहा था तो मैंने ये देखा कि मतलब प्रोत्साहन क्या होता है। प्रोत्साहन किसी भी बच्चे को थोड़ी सी एक आप जो है एक ऊंचाई देते हैं, एक थोड़ा सा स्पर्श देते हैं तो बच्चा आसमान में उड़ने लगता है। तो मैंने इसी को देख करके बीएड का कोर्स करने जब गया था तो उसी को देख करके मैंने ये टॉपर अवार्ड सेरेमनी जो है बार बार करते आया हूँ और हर बार करूँगा और बच्चे इसी से काफ़ी अच्छा स्कोर लाए। मेरे कोचिंग का रिजल्ट जो है धीरे धीरे इसी प्रकार से बेहतर होगा। पहले मेरे कोचिंग में जो है 1-2 बच्चे टॉप करते थे, लेकिन अब यहाँ पर टॉपर की संख्या बढ़ रहा है। टॉपर की संख्या इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बच्चे को मोटिवेशन मिलता है। ये सब प्रोग्राम करने से बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आज जो यहाँ बच्चे जो बैठे हैं, जो इन लोगों को देख रहे हैं, उन लोगों को खास तौर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन लोगों को जो बोलना चाहते हैं कि देखो दुनिया अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तुम्हारा समय भी ख़त्म नहीं हुआ है, मेहनत करो, आगे बढ़ो और याद रहे एक ऐसा शिक्षक चुनो जो तुम्हारे साथ चले, व्यापारी कभी मत चुनना है। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा जो उलझन होता है बच्चों को 10th के बाद कि अपना कैरियर किस में चुने, आज ये भी एक बहुत बड़ा समस्या बनकर रह चुका है। क्योंकि कुछ सीमित कोर्सें हैं जो रह चुके हैं, MBA, इंजीनियरिंग, जो भी आज जॉब करने के बाद भी उन लोगों को अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है।
क्या लगता है इस दिशा में भी कुछ काम करना चाहिए? इस दिशा में बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे को सिखाने वाले कम, भटकाने वाले ज़्यादा हैं, और ख़ास करके शिक्षा जगत में इसमें दलाली का सिस्टम ऐसा चला गया है कि लोग जो है दलाली के चलते बच्चे को बर्बाद करते हैं। BBA कोर्स हो, BCA कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, फलाना कोर्स हो, इसमें बच्चे को जो है दलाली लेकर के लोग कहते हैं कि जाओ हम तेरा एडमिशन करा देंगे, एडमिशन करा करके बच्चे को फंसाते हैं। हम बच्चों से कहना चाहते हैं कि बेटा सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के ज़माने में तुम बढ़िया से जांच पड़ताल करके जाना, क्योंकि दलाल लोग तुमको खा जाएगा। इसीलिए जो है पहले बढ़िया से चेक कर लेना कि कौन सा कॉलेज अच्छा होता है। और हाँ, अगर हम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो पहले हमारे बारे में जान लो, हमारे बारे में जान लो कि क्या हम चाहते हैं। हम केवल बच्चों को अच्छा संस्कार डालना चाहते हैं, और हम बच्चों के साथ रह करके, मिल करके सब कुछ उसको देना चाहते हैं जो एक बच्चा अपने जीवन में चाहता है। आप एक मैसेज दीजिए कोचिंग सेंटर्स को जो आज के डेट में खुले हुए हैं, वो अपने कोचिंग की पढ़ाई को नहीं बल्कि फैसिलिटीज़ दिखाते हैं कि हमारे यहाँ AC है, हमारे यहाँ RO का पानी है। उन कोचिंगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये एक व्यापार का तंत्र है, ये एक व्यापार का सिस्टम है कि मतलब अच्छा दिखाकर बच्चों को फंसाएंगे, अच्छा दिखाकर बच्चों को फंसाएंगे। मेन मूलभूत सुविधा पढ़ाई लिखाई है। पढ़ाई लिखाई बहुत कम देखने को मिलता है, और ये देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ AC है, हमारे यहाँ ऐसे है। वो दो बच्चे दिखा करके दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले बच्चों को समझिए, बच्चे क्या चाहते हैं। आप अपना काम करिए, पढ़ाइए लिखाइए, और उससे ज़्यादा जरूरी है कि पहले आप अपना होमवर्क पूरा करके आइए, क्योंकि शिक्षक अपना। अभी तक आपके जो कोचिंग सेंटर में बच्चे आ रहे हैं, कहाँ से बच्चे, कितने बच्चे अभी तक आपके हमारे कोचिंग सेंटर में बच्चे जो है अगल बगल से आते हैं और दूर दूर से भी आते हैं। जो बच्चे गांव से पढ़ने आते हैं, जो जिसके पास जो है पढ़ने के लिए जो है पैसा नहीं रहता है, वो हमसे जुड़ करके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि मुसीबत सबके जीवन में होता है, हमारे भी जीवन में मुसीबत है। तो जो है हम लोग उससे बात करके, यदि वो एफोर्ड नहीं कर पाता है तो उसको पढ़ाते हैं, समझाते हैं। लेकिन याद रहे, गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा, सबका बच्चा पढ़ेगा, और सबको ही पढ़ेगा। जो बच्चे अभी हमारे चैनल के माध्यम से आपकी बात को सुन रहे हैं, जो एक अच्छे टीचर की तलाश में है, वो उनको आप बताइए कि किस तरह की कोर्सेज जो आप करवा रहे हैं। जो अच्छे टीचर की तलाश में है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि पहले बेटा एरिया घूमो, एरिया घूम करके टीचर का नाम लो। अगर कोई भी आदमी उस टीचर के बारे में गलत बोलता है तो उस टीचर से पढ़ाई मत करो, क्योंकि हम 15 साल के करियर में हम सबसे ज़्यादा कमाए हैं तो कैरेक्टर कमाए हैं। मेरा चरित्र इस एरिया में इतना ज़्यादा बढ़िया है कि लोग हमारे बारे में यही कहते हैं कि हम इस कोचिंग में पढ़े हैं, हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। प्रोफेशनल कोचिंग में जाने से पहले उस टीचर के बारे में जानो, तो टीचर अपने जीवन में क्या किया। हमने अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे कोर्सेज कर लिए हैं, जिसमें बच्चे को समझना काफ़ी आसान हो गया है। तो अगर हमसे पढ़ना चाहते हो तो पहले हमारे बारे में जानो कि हम कौन हैं, कैसे हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसके बाद हमसे जुड़ो। मालूम चलेगा तुमको यहाँ पर शिक्षा, संस्कार, इंसानियत और बहुत कुछ जीवन जीने का एक अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा। ठीक, धन्यवाद।